अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड है क्या और यह हमारी बॉडी में कैसे बनता है और हम क्या ऐसा खाते हैं कि जो कि यूरिक एसिड को हाई करने का सबब बनते हैं। तो यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब बॉडी में प्यूरिन की ब्रेकडाउन होती है तब ये बनता है। अब ये प्यूरिन क्या है? प्यूरिन जो है ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में डीएनए में, आरएनए में, एटीपी में होता है। और हम जितनी भी खुराक खाते हैं, हम जितने भी खाने खाते हैं, वो सब ब्रेकडाउन होते हैं। उस ब्रेकडाउन के दौरान फिर हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिसमें कार्ब्स, फैट, प्रोटीन मिलते हैं। फिर इस ब्रेकडाउन के दौरान फिर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसमें एक वेस्ट प्रोडक्ट जो है यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड जो है लिवर में प्रोड्यूस होती है और ज़्यादातर यूरिक एसिड जो है ये डिज़ाल्व हो जाती है ब्लड के थ्रू, फिल्टर होकर किडनीज़ के थ्रू, यानी कि जो हम पेशाब करते हैं यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। फिर कुछ स्मॉल अमाउंट जो है ये स्टूल में भी पास हो जाती है। यहाँ पे एक सवाल जहन में आता है कि जब बॉडी में से यूरिक एसिड स्टूल के ज़रिए और यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ बनती है? तो यहाँ पे ये एक पॉइंट ये है कि जब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, जो कि हम हाई प्यूरिन डाइट लेने से ये मसला आता है, या फिर जब किडनीज़ जो हैं वो बहुत थोड़ा सा अमाउंट में यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर रही हो, तब यह प्रॉब्लम बनता है। फिर यूरिक एसिड बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है, ब्लड में स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। अब बॉडी में यूरिक एसिड के स्टोर होने के क्या नुकसानात हैं? जब बॉडी में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो बॉडी के जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपने अक्सर नोट किया होगा ऐसे पेशेंट्स को जो कहते हैं कि मेरी छोटी छोटी हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पर हड्डियों के जोड़ों में, जो कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा फिर उन जॉइंट्स में फिर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, जिसमें बिग टो है, एंकल है, नी है। इसके अलावा फिर यूरिक एसिड जो क्रिस्टल्स जो हैं वो अल्टीमेटली किडनीज़ के थ्रू भी एक्सक्रीट हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट जो है वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो यही यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो किडनी स्टोन्स यानी कि गुर्दे में पथरी बनने का सबब बनते हैं। और अगर इन किडनी स्टोन्स को ना मैनेज किया जाए तो फिर लॉन्ग टर्म ये किडनी स्टोन्स रहने से किडनी को ये डैमेज कर सकते हैं। और ऑथेंटिक रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि जब बॉडी में यूरिक एसिड मुसलसल हाई रहता है तो ये सबब बनता है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का, दिल की बीमारियों का। इसके अलावा फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, जिसमें इंसान बहुत सी बीमारियों में जकड़ा जाता है। तो कोशिश करें कि अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, सिंपल सी डाइट लें और कोशिश करें कि हाई यूरिक एसिड जो फूड है या तो उनको अवॉइड कर दें या फिर लिमिट कर दें। हाई यूरिक एसिड फूड में सबसे पहले रेड मीट है। रेड मीट में बीफ है, लैम्ब है, गोट है, मटन है। इसके अलावा फिर स्पेशली जो ऑर्गन मीट्स हैं जिसमें लिवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, ये जितने भी इस ऑर्गन मीट्स हैं ये यूरिक एसिड हाई होने का सबब बनते हैं। ये नहीं है कि एक दो बार खाने से ये प्रॉब्लम होती है। ये जब आप अपनी डाइटरी प्रैक्टिसेस में रेड मीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगते हैं तो फिर फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल जो है हाई यूरिक एसिड का सबब बनता है। इसके साथ साथ कोशिश करें कि जितनी भी शुगरी फूड और ड्रिंक्स हैं, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स है जो कि हाई फ्रुक्टोज होता है इसमें, तो इनको अवॉइड करें। बेकरी आइटम्स जिसमें पेस्ट्रीज़ हैं, केक है, चॉकलेट है या कैंडीज़ हैं या प्रोसेस फूड जितना भी है जिसमें शुगर जो है ज़्यादा डाली जाती है, उनको अवॉइड करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, सब्जियों में भी प्यूरिन होता है लेकिन वो थोड़ा सा मॉडरेट जो है प्यूरिन होता है उनमें, यानी कि इतनी अमाउंट में ज़्यादा नहीं होता। लेकिन कुछ सब्जियां जिसमें स्पिनच यानी कि पालक है, मशरूम है, ग्रीन पीस हैं, इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जिन पेशेंट्स का यूरिक एसिड हाई हो जाता है तो हाई को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी मैंने एक दो वीडियो बनाई हुई हैं। आप ये जो लिंक देख रहे हैं इस पे आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में भी मैंने तफसील से बताया है और यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल करना है, किन बातों का खास ख्याल रखना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।